अपनी ही दो बीवियों को कत्ल कर दिया। इस जालिम ने सर और गर्दन पे कुल्हाड़ियों के वार किए और इसने गर्दनें तक जुदा कर दिया। इसने दोनों बीवियों को कत्ल करके बड़ा सनसनीखेज ड्रामा बनाया। एक बीवी के भाइयों पे कत्ल डाला और एक अपने पहले मुखालफिन। अपनी बेटी की लाश देखी तो मैं तो लाश नहीं देखी कि जो हो लिया इस बंदे ने किया है। ये रीज़न यही बताता है, ये दोनों हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती थी। साजिदा ने उठा तो बाहर लै गया जी, पुत ने सिर च गुहाड़ी मारी, पहली पुट्ठी जी, दूजी गुहाड़ी दाम च मारी जी। हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे शैतानी ज़हनियत के मालिक लोग पाए जाते हैं जिनकी खतरनाक और मनफी सोच उन्हें कुछ भी करने पर आमादा कर लेती है। बाज़ औक़ात तो ऐसे जुराइम देखने को मिलते हैं जिनको देखकर शैतान भी शर्मा जाए। कहीं कोई शोहर अपनी बीवी को काट डालता है तो कहीं कोई बीवी किसी आशना के साथ मिलकर अपने शोहर का गला दबा देती है। कहीं कोई बाप अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार देता है तो कहीं माँ अपने मासूम बच्चों को नहर में फेंक देती है। हमारे मुआशरे में ऐसी शैतानी ज़हनियत के मालिक लोग एक नासूर बनते जा रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया उकाड़ा में, जहां पर एक शैतानी ज़हन के मालिक सफाक शोहर ने अपनी एक नहीं बल्कि दो दो बीवियों को बेरहमी से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर डाला। इस सफाक शोहर की सफाकियत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इसने अपनी दोनों बीवियों को रात के अंधेरे में जानवरों की तरह टुकड़े टुकड़े कर डाला। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, मुखालफिन को फंसाने के लिए सफाक शोहर ने किया अपनी ही दो बीवियों का भयानक कत्ल। अपनी ही दो बीवियों को कत्ल कर दिया। इस जालिम ने सर और गर्दन पे कुल्हाड़ियों के वार किए और इसने गर्दनें तक जुदा कर दिया। इसने दोनों बीवियों को कत्ल करके बड़ा सनसनीखेज ड्रामा बनाया। एक बीवी के भाइयों पे कत्ल डाला और एक अपने पहले मुखालफिन। अपनी बेटी की लाश देखी तो मैं तो लाश नहीं देखी कि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा थी जो हो लिया इस बंदे ने किया है। ये रीज़न यही बताता है, ये दोनों हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती थी। साजिदा ने उठा तो बाहर लै गया जी, पुत ने सिर च गुहाड़ी मारी, पहली पुट्ठी जी, दूजी गुहाड़ी दाम च मारी जी। जो बेटियों वाले होते हैं बेचारे, वो ये कहते हैं पुत्र सब्र कर ला, कोई तेरा कार है, तेरी उठू लाश ही आनी चाहिए। अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अगर उन पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि ऐसी नौबत से बचे जा सके। अपनी दो बीवियों के खून से हाथ रंगने वाले इस इंसान नुमा दरिंदे का क्या प्लान था? क्यों उसने अपनी दोनों बीवियों को रात के अंधेरे में कुल्हाड़ियों के पेदर पे वार करके काट डाला? क्यों इस शख्स को करना पड़ी अपनी पहली बीवी और 3 बच्चों की मौजूदगी में दूसरी शादी? अपनी ही बीवियों को मारकर ये सफाक दरिंदा और शैतानी सोच का मालिक ये शख्स क्या फायदा उठाना चाहता था और कौन सी बड़ी साजिश ये अपने मुखालफिन के खिलाफ रचना चाहता था? इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया जिला उकाड़ा का। ये इंतहाई इंसानियत से वाकया जो है उकाड़ा के इलाका में पेश आया और यहाँ पे जालिम शौहर ने अपनी ही दो बीवियों को कत्ल कर दिया। इस जालिम ने कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी के साथ सर और गर्दन पे कुल्हाड़ियों के वार किए और इसने गर्दनें तक जुदा कर दिया। और इतना जालिम है ये शख्स। और फिर ये जुल्म की इंतहा देखें कि ये 2 खवातीन को कत्ल करने के बाद, 2 बीवियों को कत्ल करने के बाद जो मजीद 2 खानदानों को ख़त्म करने जा रहा था कि ये अपना जो इल्ज़ाम है ये उन्हीं के घर वालों पे लगा रहा था। दो बीवियों को कत्ल करने वाले सफाक कातिल ने यह भी नहीं सोचा कि 5 बच्चों की मां को छीनने के बाद उन बच्चों का क्या बनेगा। और ये मैं बताऊं आपको कि ये उकाड़ा पुलिस डीपीओ उकाड़ा अतर इस्माइल की काविश है कि उन्होंने बहुत जल्द और एक अच्छी टीम तश्कील दी जिन्होंने बहुत जल्द ये ट्रेस आउट किया इस कत्ल को और वो इस तय तक पहुंचे कि इन खवातीन को कत्ल करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि इन्हीं का अपना शौहर है। जी, ये एक अंधा कत्ल था जिसको ट्रेस आउट कर लिया गया और इस जालिम इंसान की सफाकियत, इसका जुल्म और जुर्म आज के इस प्रोग्राम में हम बेनकाब कर रहे हैं। क्या गुजरा होगा उन वालिदैन पर जिनकी बेटियों को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने शोहर ने ही बेरहमी से काट डाला। रात की तारीकी में किया जाने वाला ये जुल्म और जुर्म दिल दहला देने वाला था। 2 औरतों की कटी हुई लाशें एक घर के सहन में और एक घर के सहन के बाहर। खौफनाक था ये मंजर और पूरा गांव और इस लड़कियों के घर वाले थे अश्कबार।
टीम जुर्म बेनकाब ने बात की अपने शोहर के हाथों कत्ल होने वाली पहली बीवी के भाई और वालिद से। हमारी बहन जी मुझे बड़ी प्यारी थी जी। हाँ जी, इन्हें बड़ा जुर्म किया है जी साथे नाल। हाँ जी। तो कभी बहन ने बताया नहीं कि ये जुल्म करता है, उसको मारता है या उस पर तशद्दुद करता है या उसको डर है? वो जी आंदी सी बस जी रो के ते 2 दिन रहिंदी सी ते फिर जी उत्थे उनदा मिंतरला करके ले जांदा सी। हाँ जी। राजी करने आता था? हाँ जी, राजी करने आता। लेकिन पहले भी मारता था, तशद्दुद करता था? हाँ जी, दोनों ही मारदा सी। तो ये क्यों, क्या वजह थी कि क्यों उसने इतना बड़ा, आपको क्या लगता है कि आपकी ही बेटी, आपकी बहन को मार के आप पे इल्ज़ाम लगा दिया इसने? ये जी पहले इहदे ते 302 दा जी परचा हैगा सी ते ये जी इन्हें मारते ते इंदा जी मकसद ये सी भी ये जी वो ना मुझे बना ते पाते ते उन्होंने जी परचा बराबर कर लवांगा। दो बीवियों के कत्ल की इस खूनी वारदात के बाद गांव वाले, पुलिस वाले और इन लड़कियों के वालिदैन भी ये ना समझ पाए कि कौन था इसका असल कातिल और कौन इन दो बीवियों को इतनी बेरहमी से काट कर चला गया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे इस शैतानी सोच के मालिक इस शख्स का हाथ है। वो बना रहा था कुछ और ही प्लान। खुद ही फोन किया पुलिस को और बताया कि उसके मुखालफीन उसकी दोनों बीवियों को काट कर चले गए और लगाया इल्जाम अपने ही ससुरालियों पर। डीएसपी दीपालपुर ने इस केस के मजीद हकायक से पर्दा उठाया। ये अहमद नवाज नामी जो शख्स है, इसने पुलिस को इतला दी कि मेरे मुखालफीन मेरी दोनों बीवियों को मार के चले गए रात को। वहाँ पुलिस मौके पे पहुँची। वहाँ पे इसकी जो बातें थीं वो हमें मशकूक नज़र आईं। हमने उसको मौके पे भी इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद इलाके के लोगों से पूछा, इधर उधर तमाम तरह की हमने इन्वेस्टिगेशंस उधर की। हमें इस पे शक हुआ। इसने ये कहानी बताई कि मेरे मुखालफिन जो दूसरी बीवी का एक भाई था, 1-2 बंदे और इसने बताया जो इसके मुखालफिन आपस में कोई मुकदमाबाजी इसकी चल रही है। इन 3 बंदों ने और 5 और नामालूम, इस तरह करके इसने कहा जी 8 बंदे हैं जो मुसल्ला कुल्हाड़ियाँ आए और मेरी बीवियों को मर्डर करके चले गए। अच्छा, कुल्हाड़ियों से मारा? कुल्हाड़ियों से। तो हमें शक हुआ कि इसकी दोनों बीवियों को, तो 8 बंदे मुसल्ला हैं, इसकी दोनों बीवियों को मार रहे हैं, इसको खराश तक नहीं आई। तो वैसे भी इलाके में ये हमें पता चला कि ये क्रिमिनल माइंड आदमी है, पहले भी जेल में रह चुका है अक़दाम कत्ल के 1-2 मुकदमात में। तो इसको हमने फिर वहाँ पे साइट पे करके सारा इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसमें फिर ये बात सामने आई कि इसने ख़ुद ही अपनी दोनों बीवियों को मर्डर किया था। उसके बाद ड्रामा रचाया कि मेरे मुखालफिन उनको मार गए हैं। इसको हमने अरेस्ट किया। इससे जो आला कत्ल है कुल्हाड़ी, वो भी इसने पीछे कोई लकड़ियाँ इसके मकान की पिछली साइड पे वहाँ पे इसने छुपाई हुई थी, वो भी हमने बरामद कर ली। दहल उठे थे उन वालिदैन के दिल जिन्होंने अपनी बेटियों को ऐसी हालत में, खून में लथपथ और कटी हुई हालत में देखा। अपनी दोनों बीवियों को सफाकी से कत्ल करने वाला ये दरिंदा आदि मुजरिम था और अपनी बीवियों पर तशद्दुद भी करता था और उनकी कमाई खाता था। ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था, जिसका इंकिशाफ पहली बीवी के वालिद ने टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए किया, जो अपनी बेटी के नाहक कत्ल पर इंसाफ का मुंतजिर है। हमारी जी बच्ची बहुत प्यारी सी जी, साडा कोई गुनाह नहीं, साडे नाल जी बहुत ज्यादती होई। ऐदा पहला पता नहीं सी कि एडा बड़ा जालिम आदमी है? नहीं जी, पहले मजदूरी करदा सी ते असीं भी मजदूर बंदे हैं जी, ते मुड़ मुकद्दरां दा जी कोई पता नहीं हुंदा किसी तरह को होना। मुकद्दर दा या लिखत दा जी कोई पता है? कोई पता नहीं सी जी। पहले सही सी, बाद ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕਿਤੇ 302 ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ ਲੜ ਲੁੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਦਾਨਦਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਵੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। नाज़रीन, ये बड़ा एक ना दुख वाला लम्हा है। ये कलेजा मुंह को आता है कि अब यहाँ पर हम गुजारिश करेंगे अपने उन तमाम वालदैन से भी, बेटियों वाले जो वालदैन हैं उनसे भी, सबसे पहले तुम्हारी दुआ है कि सबकी बेटियों की किस्मत अल्लाह ताला अच्छी करे। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी आपको पता चले कि आपकी बेटी को ससुराल में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या खावंद आपकी बेटी पर हाथ उठा रहा है और आपकी बेटी घर में आकर आपको बताए कि मेरे साथ जुल्म होता है, तो खुदा रहा उसको अब ये पुराने लेक्चर दे दे के दोबारा उसको मौत के मुंह में मत भेजें। जैसे ये जो बुजुर्ग है जो अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, इससे पहले भी जुर्म बेनकाब की टीम कितने प्रोग्राम जो है वो उसमें इस तरह की जराइम को बेनकाब कर चुकी है, जिसमें वालदैन जो बेटियों वाले होते हैं बेचारे, वो ये कहते हैं पुत्र सब्र कर ला, कोई तेरा घर है, तेरी उथू लाश ही आनी चाहिए। ऐसा ना करें, अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर उन पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और ताकि ऐसी नौबत से बचे जा सके। अब ये बुजुर्ग जो हैं, इनका जो दर्द है, जो दुख है, ये उनसे बढ़ के कोई नहीं जान सकता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बेटी मुझे आगे बताती थी, मैं उसको दिलासा देता था, बेटी फिर चली जाती थी। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि अब वो बातें तो याद आती हैं बेटी की कि अब्बा जी मुझे मारा जाता है या मुझे तशद्दुद किया जाता है, वो उस ख्याल से रो रहे हैं अब कि जी काश मैं अपनी बेटी को ना जाने देता और आज मेरी बेटी जिंदा होती। काश ये वालिद अपनी बेटी की बात सुन लेता तो आज उसे ये दिन देखना ना पड़ता। बेटियों पर तशद्दुद के ज्यादातर वाकयात पर लड़कियों के घर वालों को इल्म होता है, लेकिन वो तलाक के डर से चुप साधे रखते हैं। और इस बदकिस्मत लड़की के जब घर वालों ने उसकी बात ना सुनी तो उसने अपने एक और रिश्तेदार से भी शोहर के तशद्दुद की शिकायत की। जी मेरा भतीजा 2-8 दिन पहले जो फौत होया थे, वो मेरी भांजी गई जी उत्थे फतेह खाने ते साडे कोल। उन्हें मैनू सैर ते बुलाया, उन्हें आखिया मामू जी मैनू इस तरह जेड़ा अहमद नमाज दा भाई है कातल दा फजल अब्बास, उन्हें मैनू धमकी दी है जी भी मैं तू चली जानी तो मैं तेनू मार देवांगा, कतल कर देवांगा सी। तो मैं आख्या भी ठीक है तुसी मैनू मार दो, मेरे वारस मैनू चुक लैन दे। उसलिए जी मेहमान इन्ने सन, मैं उनकी गल ते गौर नहीं कर सकिया। मैं उन्होंने आख्या भी ये बेटा तू रहन दे, फिर तेन सुबह से आपे जाके गल कर लवां। तो उन्हें आख्या मामू जी मैं बच्चे छोटे छोटे घर छड्ड आई तो मैं पहुँचना घर जाना है, तो फिर बात आप कर लवांगे। अज जी मेहमान साडे कोल आ जा रहे सन, 8वें दिन जी ये वाक़या उन्हें कर दिता है जी, उन्होंने कतल कर दिता जी, कलाड़ियाँ मार मार के। तो अगर आप उसकी बात सुन लेते तो शायद बच जाती। आप जी उसकी बात सुनो शायद बच जाती, उन्हें ना जावन देंदे भी बेटा तू रहन दे, ना जा। अपनी ही बीवियों की कमाई खाने वाले इस शोहर ने क्यों किया कत्ल अपनी दोनों बीवियों का, यही जानना चाहते थे इन लड़कियों के घर वाले। 2 बीवियों का ये कातिल शख्स जो अपनी बीवियों की ही कमाई खाता था, उसका काम ही ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी करना था। इसलिए पूरा इलाका इस सफाक शख्स से डरता था। इस शख्स ने दूसरी शादी कैसे की, टीम जुर्म बेनकाब से बात करते हुए दूसरी बीवी के वालिद ने हैरानकुन इंकशाफात किए। बेटी की शादी जी अगवा करके ले गया, भगा के ले गया, भगा के ले गया जी। उसनों पता नहीं किस तरह इन्हें मुतमिन किया है। घर भी असीं इहनूं दाखिल नहीं होने दिता। साडे घर विच इहनूं कोई बाकी दूरों इहदे नाल रिश्तेदारी सी साडी। फिर साडे उत्ते काफ़ी जुल्म सतांदा रहा भी इन्हां कोलों मैं माल कड्डां, माल खावां, रिटां करवांदा रहा उस बच्ची दे तों।
सिर्फ पैसे की खातिर अपनी ही बीवियों की कमाई खाने वाला ये बेहिस आदमी लोगों की बेटियों को वर्गलाकर और उन्हें अगवा करके शादियां करता था। ये सफाक शख्स इस कदर बेहिस और खतरनाक था कि उसने दूसरी शादी के लिए जिस लड़की को अपना निशाना बनाया वो न सिर्फ शादीशुदा थी बल्कि 2 बच्चों की मां भी थी, और उसने उसके पहले शोहर को डरा धमकाकर उसे तलाक दिलवाई। आपकी बेटी पहले से शादीशुदा थी? जी पहले शादीशुदा सी, उतों भी वो खेड़न वाला ये आदमी है। बच्चे कितने थे इसके? 2 बच्चे सन जी पहले। अच्छा, तो उसके खावंद ने उसको छोड़ दिया था या वो खुद भाग गई थी? उसके इससे भगा लिया था उसने? उस वक्त उस खामद ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ तो ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। अच्छा जी, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। अच्छा, कमाई किस तरह खाना चाह रहा था? ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੀਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ तो उस पासे ही चलना है। और कमाई तो वो करता नहीं। जब से आपकी बेटी की शादी हुई थी तब से लेकर उसकी मौत तक आपको हमारी नहीं की थी, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ घर भी नहीं गए जी, कोई जी ਸਾਡਾ। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। तो उसमें आपको ये खौफ नहीं आता था कि मेरी बेटी भी इस दरिंदे के पास है या इस शख्स की बातों में आ गई है तो वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे? कभी ये दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं जाके अपनी बेटी का कुछ ख्याल रखूं? नहीं जी, मैं तो डरदा अपने बेटी ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। अच्छा ਜੀ, ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੱਪਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। अपनी ही बीवियों की कमाई खाने वाला और उन पर तशद्दुद करने वाला कैसे बना और क्यों बना अपनी ही बीवियों का कातिल? इस केस के एसएचओ ने होशरुबा इंकशाफात किए। इसने दोनों बीवियों को कत्ल करके एक बड़ा सनसनीखेज ड्रामा बनाया। ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इसने एक बीवी के भाइयों पे कत्ल डाला और एक अपने पहले मुखालफिन जिसके साथ इसकी कोई दुश्मनी थी, मुकदमात थे, उनको इसने उसमें रखा कि ये 7 आदमी आए हैं, हमें बताया कि इस तरह का वकूआ हुआ है। एक ही 7 आदमी आए तो उसने क्या बताया कि उन 7 आदमियों ने इसकी दोनों बीवियों को किस तरीके से मारा? इसने कहा कि उनके पास कुल्हाड़ियाँ और डंडे थे और उन्होंने दोनों को यके बाद दीगरे मार दिया। कैसा होलनाक और खौफनाक मंजर होगा जब अपने ही शोहर के हाथों ये बीवियां कट रही होंगी। क्या गुजर रही होगी उन हव्वा की बेटियों पर जो अपने ही शोहर के हाथों मौत के घाट उतर रही थी। इस सफाक दरिंदे ने अपनी दोनों बीवियों को मारते वक्त किस दरिंदगी का मुजाहरा किया और उनकी लाशों की क्या हालत की, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। जब आप पहुंचे हैं, जब आपने देखा अपनी आंखों से, तो क्या हालात थे उस लाशों के? ये ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं। ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਆਪਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਗਰਦਨ ਸਿਆਪਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਰ ਸਿਆਪਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰੰਜ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਤ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਹ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੀਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਗਲਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। आप क्या कहेंगे जी? ਇਹ ਸਰ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।
ਇਤਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕਾਟਾ ਹੈ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਦਾਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 3 ਜ਼ਖਮ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕੁਲਾੜੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਜੀ ਕੁਲਾੜੀ ਵੱਜੀ ਵੀ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਲਾੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈਰ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜੀ 3 ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਸਨ तो बस ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਪਦੇ ਸਨ। अपनी बेटी की लाश देखी तो मैं तो लाश नहीं देखी कि मैं तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सी जो होलिया इस बंदे ने किया है। ए जी गर्दन ते सट्टां सन, ए सिर दे विच इस जगह ते सट्ट सी जी घोड़ी दी, ते ओनू थल्ले सट्टिया सू बेरहमी नाल इस बंदे मारिया है। और मेरी फरियाद है मेहरबानी की जाए तो इस बंदे नू सजाए मौत होनी चाहिए। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो शख्स जिसने अपनी दोनों बीवियों को बड़ी बेरहमी से कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। जिस तरीके से इस शख्स ने अपनी बीवियों को कत्ल किया है, इस तरह कोई किसी जानवर को भी नहीं मारे जैसे इस शख्स ने उन 2 औरतों को, 2 खवातीन को मार डाला। नाम क्या तुम्हारा? अहमद मोहम्मद यार भट्टू। क्या करते हो? मजदूरी करना जी। कितना अरसा हो गया था तुम्हारी पहली शादी को? 12-13 साल शादी को हो गए थे। और दूसरी शादी तुमने पसंद की थी अपनी? हाँ जी सर, पसंद थी जी। दीपालपुर दालता सर की थी। पसंद की शादी थी? अच्छा, तो दूसरी शादी को कितना अरसा हो गया दूसरी बीवी को? 9-10 महीने हो गए ना जी। 9-10 महीने हो गए, मतलब 4-20 साल भी नहीं हुआ था? नहीं सर। हाँ? नहीं, 9-10 महीने हो गए। ये सारा तुमने प्लान कब बनाया? तुमने सोचा कब कि मैंने इस तरीके से लोगों को मारना है और ये फिर आगे इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देना है? सर मैं जो जिस रात कत्ल किए हैं ना सर, उस रात भी मेरे बखी पैंदी सगो जी। सर वखरा मकान लै दो, मेरा यहीं छिकती दूजी यहीं छिकती सर, मैं मजबूर हो तंग आ मारे नहीं सर। तो तुमने सोच कब लिया? ए प्लान तो कदों बनाया सी कि मैं इन्होंने मार देना है, मुका देना है, तो उस तो बाद मुद्दा किसी और ते पा देना है? सर उस वक्त जो मारन लगे जी तकरीबन कोई 12 को बजे रात तो सोई हुई थी? सोइयों को जगाया तुमने? सर उदो पहले झगड़ा हो चुका सी ना जी। हाँ सर झगड़ा पहले हो चुका सी। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दो, एक शादी तुम्हारी 12-13 साल से, बच्चे भी थे, पसंद की शादी कर ली। अगर जब पसंद की शादी की तो फिर अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो शादी ना करते। लोगों की किसी उन बेटियां मारी हैं तुमने, किसी की बहनें मार दी हैं, अपने बच्चों की माँ मार दी है तुमने। जी सर। तो जी सर को अच्छा काम किया तुमने? नहीं सर, गलत किया है। लड़ाई झगड़ों की वजह से अगर तुम तंग थे तो तुम दूसरी शादी ना करते? पहलो ठीक सर जी। हाँ? पहलो सर ठीक से। कितना सा ठीक नहीं? ये सर जो शादी हो तकरीबन 5-6 महीने ठीक रही। क्या कोई शोहर इतना जालिम और दरिंदा सिफत हो सकता है कि बगैर किसी वजह के महज अपने मुखालफीन को फंसाने के लिए और पैसा कमाने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपनी ही बीवियों को जानवरों से बदतर मौत दे डाले और उनको कुल्हाड़ियों के वार करके काट डाले? इस सफाक दरिंदे ने किस तरह से अपनी बीवियों को काट डाला, दिल दहला देने वाले इनकशाफात किए। तकरीबन सर रात दे कोई 12-1 बजे जी, मैं 1 बजे जी सर मैं पहली बीवी ने उठाया जी, साजिदा ने। सो रही थी वो? सुती पे। दोनों बीवियां तुम्हारे एक ही घर में रहती थी इकट्ठी? इको घर, एक अलग-अलग कमरे ने जी। और दो के पहले झगड़ा हो चुका सी ना सर। मैं सर ले गया उन्होंने छुड़ाया, छुड़ो आपो दे कमरे या सौ गई ने और साजिदा ने उठा तो बाहर ले गया जी। बाहर पहली बीवी थी दूसरी बीवी? पहली बीवी से जी। उन्होंने बाहर बिठाया सर, बाहर जित पई सी जी, उतने सिर च गुहाड़ी मारी पहली पुट्ठी जी। जब कोई बात नहीं की तुमने उस जब जगा के उसको बाहर ले गई, उसने कुछ कहा नहीं कि क्यों लेके जा रहे हो मुझे? उन्होंने मुझे पूछा है मैंने किधर ले जाना, मैं कहा मार फेरा मारना, कल मैं जाना नहीं था। उन्हें चलो बाहर गई, उन्हें मैं बहा दिता है। उन्हें कहा मैंने मुँह कर बहाया जी। उन्हें मैं मेरे बखी अत्ती क्यों दी है, उन्हें अं करनी तेरे बखी अं एवं पैना। उन्हें मैं पुट्ठी गुहाड़ी मारी सर सिर में, दूजी गुहाड़ी दाम च मारी जी। उत्ते सर मगर दी अंदरली बेबी जी बाहर बजी आती सी, उन्होंने मैं गुहाड़ी पुट्ठी मारी, वाशरूम के कोल जाके फिर पुट्ठी मारी। यानी कि पहली बीवी को तुमने घर से बाहर लाके मारा? बाहर। पहले उसको कहा मुंह पर साइड पे करके देखो, क्या मुंह पे तुम्हारी बात मान ली? उसको पता नहीं था कि तुम उसको मारने लगे हो? उन मैं गुहाड़ी पीछे लगाई, उनको पता नहीं है मगर गुहाड़ी है। दूजी ने वाशरूम च मारा जी। मैं फिर मार तो फिर मैं रोला पाया जी। कितने वार किए तुमने? उन्हें तकरीबन जी 2 गुहाड़ी पुट्ठियां मारियां ने जी।
2 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਅੱਟੀ ਵਿਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲਤਾੜਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ अपने मुखालफिन पर कत्ल का इल्जाम लगाने से पहले इस दरिंदे का था एक और भयानक प्लान। अपनी पहली बीवी को कत्ल करने के बाद उसने लगाना था दूसरी बीवी पर उसके कत्ल का इल्जाम, लेकिन उसका ये प्लान कैसे नाकाम हुआ और उसे अपनी दूसरी बीवी को भी कत्ल करना पड़ा। हकीकत दिल दहला देने वाली थी। पहले इसका इरादा एक बीवी साहिदा को मारने का था। ये कहता है कि जब दूसरी ने देख लिया तो मैंने कहा कि मैं तो बेनकाब हो जाऊंगा, तो इसने फिर दूसरी का भी वहीं पे मर्डर कर दिया। अच्छा, पहली जो बीवी मारी है उसने वो बीवी थी जो अरेंज मैरिज थी जी, जिसके 3 बच्चे हैं जी, जिसको 10 साल जी 10 साल शादी, और जिससे लव मैरिज की थी वो बाद में उसको मारा उसने। उसको बाद में मारा है इसने। जगा के बाहर लेके आया है, उससे कहा मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है, बाहर लेके आया कि तुम उसको एक्सेप्ट कर लो, दूसरी को हर वक्त मुझे तंग ना करो। इस तरह की ये प्री प्लान था। ये प्लान पे था कि मैंने इसको मारना है। इसके हाथ में पीछे इसने कुल्हाड़ी रखी थी, वो उसको समझ नहीं सकी, तो इसने उल्टा कुल्हाड़ी का वार उसके सर पे किया है बैक साइड से, तो वो वहीं गिर गई है। दूसरा इसने शार्प साइड जो होती है कुल्हाड़ी की मेन साइड उस तरफ से किया है, कुल्हाड़ी को वार करनी शुरू कर दी। वो उसकी डेथ वहीं पे हो गई है, वो हिली भी नहीं। जबकि दूसरी बीवी जब ये उठ के आया है तो उसने पीछे से कुछ देर के बाद वो आई है, उसने देखा कि ये कुल्हाड़ियाँ मार रहा है। जब मार रहा था उसकी चीख निकली है, दूसरी ने बाहर आके देखा है, उसने कहा कि मैं सारा किस्सा पुलिस को बता दूंगी। तो इसने फिर अपने के मैं बेनकाब ना हो जाऊं, इसने उसका भी मर्डर कर दिया है। पीछे उसके भागा है, उसको घर के अंदर मर्डर किया उसका, और पहली बीवी का बाहर। अपनी ही 2 बीवियों को कत्ल कर दिया। इस जालिम ने सर और गर्दन पे कुल्हाड़ियों के वार किए और इसने गर्दनें तक जुदा कर दिया। इसने दोनों बीवियों को कत्ल करके बड़ा सनसनीखेज ड्रामा बनाया। एक बीवी के भाइयों पे कत्ल डाला और एक अपने पहले मुखालफिन। अपनी बेटी की लाश देखी तो मैं तो लाश नहीं देखी कि जो हो लिया इस बंदे ने किया है। ये रीज़न यही बताता है, ये दोनों हर वक्त लड़ाई झगड़ा करती थी। साहिदा ने उठा तो बाहर लै गया जी, पुत ने सिर च गुहाड़ी मारी, पहली पुट्ठी जी, दूजी गुहाड़ी दाम च मारी जी। टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए ये सफाक दरिंदा, जिसे अपनी दोनों बीवियों पर ही रहम न आया, वो कत्ल की वजह उनके रोज रोज का झगड़ा बताता था कि बीवियों के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसने अपनी बीवियों को कत्ल कर डाला। असल हकायक को सामने लाने के लिए टीम जुर्म नकाब ने इस सफाक मुलजिम और दोनों बीवियों के लवाहिकीन को उसके आमने सामने कर दिया। अब बताओ भाई, क्यों मारा तुमने? सर झगड़दियाँ सन आप, लड़दियाँ सन सर दोनों। तो फिर वो छोड़ देते उनको, अपने घर में जाने देते। सारो लड़दियाँ सन तो वो कत्ल साढ़े ते क्यों पाँदा है? हाँ। इन्हें पूछो वो क्यों बना सी? हाँ, इन पे कत्ल क्यों डाल रहे हो? सर इन्होंने मुखालफ से जी, इन्होंने दाना मुखालफ से जी। मुखालफ से? हाँ जी सर, इन्होंने जी बेटी से ना जी, उन्होंने खिलाफ दरखास्त भी दी, इन्हें दीपाल पर इट्टा भी चलती पी, इन्होंने को माल तमाम उनका इन्होंने को लगा सी। उसी बेटी को तुमने मार भी दिया? जी सर। तू माल देता उन्होंने? हाँ। की माल देता है? चल दस, मैंने भी सूई भी दी है। जैसी माल उतों गरीब आदमी मजदूर आदमी असीं कमाई करते इनू किवें खवाइए सानू? ये बह ते खांदा रहे, पिंड पूरे तो पुछो तसल्ली करो। आंदिया सन ते जी जेड़ा कुर्सी डा ते मगर बंदे सन जी। हां जी, ये जी मेरी बाजी लड़ते कोनी एक बारी भी गई जी। ये पहले उन मार कुट के जी ना ते उत्थे छड्ड आंदा सी ते फिर वो जी ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ। जब कभी सफाक दरिंदे को इसकी बीवियां कम पैसे ला कर देती तो ये उनका क्या हशर करता और उनको किस तरीके से अपने जुल्म और सितम का शिकार बनाता। पहली बीवी के भाई ने होशरुबा इनके शफात की। इन्हें जी साढ़े ते पहले भी बड़ा एक जुल्म किया है जी। अच्छा। साढ़ा 2 लाख रुपया जी इन्हें मेरी शादी दे लारे ते जी इन्हें इधर फसा दिता है जी, पहले खा गया है जी। ते जांदे सा जी ते अगों सानू धमकियां लांदा सन जी। फिर जी मेरी आ सज्जी लत्त भी इन्हें सोटिया नाल तोड़ी पई है जी। हाँ जी, इन्हें ऐसे शख्स। तुम इंसान हो सर? नहीं, तुम ये बात सुनो, तुम उनकी बहनों से, उसकी बेटियों से खाते भी हो, इतने मासूम और मजलूम बने हुए हो तुम। सर लत बनने तो पर्चा देवना ना जी। लत बनने तो पर्चा। अब पर्चा दिए ना उन्होंने सर। अब तुमने उनकी बेटी और बहनें मार दी सर। ये जी आपको नाज़रीन को पता चले, ये
ये वो शख्स है कि जो पहली बीवी का भाई है, और ये जो बुजुर्ग हैं ये दूसरी बीवी के वालिद हैं। ये दोनों मुद्दईआन हैं। इन दोनों पे इल्जाम लगा रहा था ये कि मेरी बीवियों को इन्होंने मार दिया, एक ने उसको मार दिया और एक ने उसको मार दिया। इस पूरे केस में ओकाड़ा पुलिस का किरदार इंतहाई प्रोफेशनल और काबिल तहसीन रहा है। डीपीओ ओकाड़ा अतर इस्माइल के अहकामात पर डीएसपी इनामुल हक और उनकी टीम ने इस सफाक शख्स के ड्रामे को बेनकाब कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो मुखालफीन जो कि पहले से ही बहुत गरीब थे, उन पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते और उन लोगों को अपनी ही बेटियों के कत्ल में मुलव्वस करार पा दिया जाता। लेकिन ओकाड़ा पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई असल मुलजिम को सामने ले आई। हमने 2-3 टीमें बनाई। जब हमने जाके मुलजमान जिनको ये नामजद कर रहे थे उनको जाके देखा तो वो तो अपने घरों में मज़े से सोए हुए थे, और ये कोई वाक़या कोई घंटा सवा घंटा पहले का इसने बताया था। तो नेचुरली तौर पर इंसान इतनी जल्दी रिलैक्स नहीं हो सकता मर्डर करने के बाद। हमें इस पर शक हुआ, तो उसके बाद हम ज़रा और बारीकी में गए, तो ये हमारे सवालों के जवाब उस वक्त नहीं दे सका। ये मुद्दई बनना चाह रहा था और उन पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता था। तो इंतहाई गरीब आदमी है वो, जिन पर मुकदमा दर्ज होने लगा था। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਖੇਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। इस जालिम शौहर की दोनों बीवियां उसकी असल हकीकत जानने के बाद उससे जान छुड़ाना चाहती थीं, लेकिन वो उन्हें डरा धमकाकर मार देने की धमकियां देकर अपने पास रखे हुआ था और उसने अपनी ही बीवियों को अपना गुलाम बनाकर रखा था और महज उनसे रुपया पैसा और उनकी कमाई खाता था। ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਸਰ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ। बताओ जवाब दो बुजुर्ग की बात का। सर 2 बच्चे ने उनके को भाई तुम्हारी मैंने भी ये तुमसे सवाल किया था। बच्चे ने जिनमें जो एक बच्ची फौत हो गई, बाकी 3 अजय मजीद ने 4 बच्चियां वो वापसी और शादी करके पहली शादी भी जबरदस्ती की इसने? नहीं, पहली शादी एक जमींदार ने करवाई, उनके नाल नौकरी। दूसरी जो शादी जबरदस्ती की इसने? दूसरी जबरदस्ती की थी। वो आपकी बेटी से की है? जी मेरी बेटी। डरा धमका के? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने खाके के ले गया, जिस तरह भी ले गया, हालांकि वो शादीशुदा भगा के ले गया? हाँ जी, भगा के ले गया। अच्छा। और माल भी लै गया नाल, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। अब बताओ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਣੋਈ ਨਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮਕਬੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਸਾਫ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਮਾਨਫਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं तुमने मारा क्यों ये बताओ? सर मारा इस गलों बक्की पेंदे सर मंडी आम दा बंदा तो तुमने तुम्हारे बारे में जो ये दोनों बता रहे हैं, तुम खुद एक नाकारा आदमी हो। सर मैं मजदूरी करना जो तो मर्जी नहीं, कहाँ से मजदूरी करते हो तुम? ਕੰਡ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟਾ। रिकॉर्ड याफ्ता आदमी हो तुम? सर मेरा पर्चा 324 है। उसको शर्म नहीं है तुम्हें? ये देखे जी, ये जुल्म और जुर्म की इंतहा और किसी भी शख्स की सफाकियत और बेहिसी की इंतहा। इसने दोनों बीवियों को कत्ल करके बड़ा सनसनीखेज ड्रामा बनाया। एक बीवी के भाइयों पे कत्ल डाला और एक अपने पहले मुखालफिन
ਸਾਜਦਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਗੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦਾਂਹ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜੀ। इसकी बहन को मारा तुमने? ਮਾਰਿਆ ਜੀ। तुम्हारी क्या लगती थी वो? बीवी ਸੀ ਜੀ। पहली बीवी? हाँ जी। कैसे मारा? गुहाड़ी नाल जी। गुहाड़ी नाल मारा। इनकी बेटी को मारा तुमने? मारा जी। दूसरी बीवी थी तुम्हारी? हाँ जी। कैसे मारा है? गुहाड़ी नाल जी। क्या कसूर था उनका? सर बक्खी पहनदियां सन मेरे जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात करते हुए। जिस तरीके से तुम ढिठाई से तुम बता रहे हो जी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने मार दिया, इतनी गैरत होती तो मैं तो उनको छोड़ देते। सर जो भाग ते आई भाई है तुमने बकायदा कत्ल किया तुमने। सर किंदे पेटे पावे जेड़ी आपदे मां पे नु छੱਡ ते आई है तो क्यों किधर गाल दे मैं जी। हां जेड़ी सर बीवी दोबारा में लगी। मारने से बेहतर था छोड़ देते। मारना ही हाल था उसका। इस शख्स की सफाकियत देखें। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਇਆ ਜੀ ਚਾਚੂ ਹਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਫੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਸੋ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਹਾੜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ ਸੂ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੇਮ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਹ ਛੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। तीन जुर्म बेनकाब का इस अफाक शख्स की बर्बरियत और लालच को बेनकाब करने का मकसद ये था कि अवाम में ये शऊर उजागर किया जा सके कि मुआशरे में इस किस्म के दरिंदे मासूमियत का लबादा ओढ़े लोगों के जज्बात और पैसे के साथ खेलते हैं और फिर उनको रास्ते से हटाने के लिए जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। यहाँ पर वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनकी बेटियों को अपने ससुराल में बेजा जुल्म तशद्दुद का शिकार बनाया जाए तो अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे ताकि कभी कोई हव्वा की बेटी किसी भी शोहर या ससुरालियों के हाथों नाहक कत्ल न की जा सके।